जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एमके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम मैथमेटिक्स टेट की क्लास चला रहे हैं, जिसमें हमने शिक्षण विधियों पर कुछ बात की थी। सी टेट 2023 सीटेट 2023 के संबंध में बात कर रहा हूं। इसमें से कुछ विधियों पर हम बात कर चुके हैं और उसमें ही एक आगे आज विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण और संश्लेषण विधि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या संश्लेषण विधि आगे करवाऊंगा मैं अभी। इसे कहते हैं हम एनालिटिक मेथड एनालिटिक मेथड के नाम से हम इसे जानते हैं अंग्रेजी में। क्या होती है, देखिए विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि वहां पर प्रयोग की जाती है जहां पर ज्यादा कठिन शब्द हो और कठिन शब्दों को छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर यानी कि विच्छेदित करना या विभाजित करने का विश्लेषण विधि का प्रयोग, विच्छेदित करना या विश्लेषण करने में, विभाजित करने में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर इस विधि का प्रयोग जो किया जाता है बीजगणित और रेखागणित, इन दो में ज्यादातर किया जाता है, बीजगणित और रेखागणित में। इसका बालक को हम इसके माध्यम से बताते हैं। जैसे कोई भी एक बड़ा सवाल हुआ, उसमें बालक को फॉर्मूले लगाकर छोटे छोटे भागों में उसे तोड़कर उसे सिखाएंगे, तब वहां पर किस विधि का प्रयोग किया जाता है, विश्लेषण विधि का। कि कठिन भाग को छोटे छोटे भागों में तोड़कर, किसी भी कठिन पार्ट को छोटे छोटे भागों में तोड़कर सिखाया जाने वाली विधि विश्लेषण विधि कहलाती है। इसके संबंध में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, उन्हें हम नोट करते हैं। देखिए क्या क्या है। पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट है नंबर 1 विश्लेषण विधि का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग भागों में तोड़ना। क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग भागों में तोड़ना। दूसरा पॉइंट है नंबर 2, समस्या के कठिन भागों को, समस्या के कठिन भागों को छोटे छोटे, या ऐसे भी कह सकते हैं समस्या के कठिन भागों को विच्छेदित करना ही विश्लेषण विधि कहलाता है। विश्लेषण विधि कहलाता है। तीसरा पॉइंट है, देखिए इस विधि का प्रयोग मुख्यतः इस विधि का प्रयोग मुख्यतः बड़ी कक्षाओं में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः कहां पर किया जाता है, बड़ी कक्षाओं में किया जाता है।
इस विधि का प्रयोग मुख्यतः ज्यामिति और बीजगणित में किया जाता है। बीजगणित में किया जाता है। इस विधि से इस विधि में अध्यापक इस विधि से शिक्षण करते समय, ऐसा लिखें, इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न में इस विधि से अध्यापक प्रश्न में जो सिद्ध करना होता है वहां से ज्ञात तथ्य गलत लिखा है, चलिए, ज्ञात तथ्य की ओर जाता है, ज्ञात तथ्य की ओर जाता है। और देखिए इसमें भी 3 पॉइंट में लिखवा रहा हूं। जैसे मैंने आपको निगमन विधि में, आगमन विधि में लिखवाए थे, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, इसी प्रकार से मैं इसमें भी 3 पॉइंट लिखवा रहा हूं। जब इससे क्वेश्चन बनाना होगा तो निम्न में से विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। 3 इसमें से 1 डाल देगा और 3 किसी और के, आपको सही बताना होता है। वैसे ये पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट है इसका, क्या क्या है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरा पॉइंट है हमारे पास निष्कर्ष से तथ्य की ओर। निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष से तथ्य की ओर। तीसरा पॉइंट है आपका अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं। देखिए अमूर्त से मूर्त की ओर है, ज्ञात तथ्य से, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर। जो हमें प्रूव करके लाना होता है वो अज्ञात है, हम उसे की ओर से कहां पर चलते हैं? जो हमें ज्ञात तथ्य, ज्ञात से ज्ञात तथ्य की ओर हम लेकर चलते हैं। यानी कि जो हमें प्रूव करना होता है हम उसकी तरफ चलते हैं और अज्ञात मानकर हम उसे हल करते हैं मैथ में। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल भी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर कर। विश्लेषण विधि यानी कि एनालिटिक विधि। विश्लेषण विधि का शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग भागों में तोड़ना या कठिन भागों को छोटे छोटे भागों में तोड़कर बताना। फिर आगे है हमारे पास, इस विधि का प्रयोग मुख्यतः बड़ी कक्षा में होता है। इस विधि का प्रयोग ज्यामिति और बीजगणित में किया जाता है। इस विधि से जो है, इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न में सिद्ध से किसकी ओर जाता है? सिद्ध करना, जो सिद्ध करना होता है उससे ज्ञात तथ्य की ओर। मैंने ये लिखा कि अज्ञात से ज्ञात तथ्य की ओर जाता है, निष्कर्ष से तथ्य की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट विधियां हैं जो हम आपको करा रहे हैं।
इसी प्रकार से मैं इस पर एक एग्जाम्पल भी आपको लिखवा रहा हूं इसका ही, कैसे इसमें याद करनी होती है। देखिए जैसे ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हेडिंग बनाएंगे यहाँ पर विश्लेषण विधि का गणित में प्रयोग, विश्लेषण विधि का गणित में कैसे प्रयोग करते हैं हम। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, यदि A/B = C/D है, हो तो सिद्ध कीजिए। हमें ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करके लाना है हमें AC प्लस के 4B² बटे यहाँ पर आएगा हमारे पास BC, ये होगा C² प्लस के 4BD बटे में यहाँ पर CD, इसमें आएगा ये B और D है और बटे में आएगा C और D। ये हमें प्रूव करना है। अब जो हमारे पास प्रूफ है ये था, देखिए मैंने लिखवाया था वहां से पर अज्ञात से ज्ञात की ओर, हमने जो लिखवाया था अज्ञात से ज्ञात की ओर लिखवाया। अब जो हमारे पास ये है, ये कैसा है, ये ज्ञात तथ्य है, ये क्या है हमें ज्ञात, और ये वाला जो दिया गया है ये हमारे पास क्या है भाई, अज्ञात है ना, हमें अज्ञात की ओर जाना है, ये अज्ञात है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसे अज्ञात वाले को लेकर चलेंगे और इसे प्रूव कर सकते हैं हम बराबर लाकर, इसे लेकर चलते हैं हम। देखिए AC प्लस के 4B² बटे BC इक्वल टू, ये होगा हमारे पास BC इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं चलिए इसे, AC प्लस के 4B² इक्वल टू C² प्लस के 4BD बटे में क्या है BC है और इधर क्या है CD है ना, ये दिया गया। हम इसे अलग अलग करेंगे, AC बटे BC प्लस के 4B² बटे में आएगा हमारे पास यहाँ पर BC, यही होगा, इक्वल टू C² बटे CD आएगा प्लस के 4BD और बटे में CD होगा। हम इसे क्या करेंगे, देखिए इस C से ये वाला C कैंसिल, B² से ये कैंसिल, इस C से ये खत्म, और यहाँ पर देखिए D से D, जो बचा हमारे पास वो क्या है, जो हमारे पास बचा ये होगा A बटे B और प्लस के 4B बटे C इक्वल टू C/D प्लस के होगा 4B/C। अब देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या होता है, हम चला क्या रहे हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर, और अज्ञात क्या था हमारे पास, अज्ञात से ज्ञात की ओर हम इसे लेकर चल रहे हैं। अज्ञात हमें जो दिया गया था ये अज्ञात था AC प्लस के 4B² इक्वल टू C² प्लस 4BD बटे CD, और जो ये दिया गया A/B इक्वल टू C/D, ये ज्ञात तथ्य है। हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ लेकर चलेंगे। देखिए आप इससे इसे काट सकते हैं, ये मैंने हल किया अलग अलग कर, आप इससे भी इसे काट सकते हैं, A/B इक्वल टू बचा C/D। इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं, विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जो हमें प्रूव करना होता है। प्रूव करने से हम नियम की ओर चलते हैं, जैसे हमें ये दिया गया था और इससे हमें ये प्रूव करना था, लेकिन हम इसे लेकर चले और हमने ये लाया जो हमें प्रूव करना था। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आएगी, विश्लेषण विधि को कैसे लेकर चलते हैं। इस प्रकार से हम इस विश्लेषण विधि का प्रयोग गणित में करते हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। ये आप देख लेना इसको कैसे किया गया है, इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। देखिए आगे
इसके भी कुछ गुण और दोष हैं, इस विधि के भी गुण दोष हैं, इन्हें लेकर चलेंगे हम। देखिए इसका, इस विधि के पहले हम लिखेंगे गुण, विश्लेषण विधि के गुण, विश्लेषण विधि के गुण, विश्लेषण विधि के गुण क्या है। नंबर एक बात इसमें, नंबर एक में कहा गया है यह है गणित शिक्षण की, गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि है। यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 2 है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी व स्पष्ट होता है। नंबर 3 पॉइंट है। तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया, इस विधि से शिक्षण शिक्षण कराने पर बालकों में तर्क करने की शक्ति विकसित होती है। तर्क करने की शक्ति क्या होती है भाई, विकसित होती है। इसी प्रकार से देखिए एक आगे, और इसके दोष क्या क्या हैं। दोष हम हेडिंग डालेंगे इसमें, दोष क्या क्या है दोष। इस विधि, नंबर 1 क्या है भाई, इस विधि के शिक्षण में समय और परिश्रम अधिक लगता है। दूसरा पॉइंट है इसका, छोटी कक्षाओं में यह विधि उपयोगी नहीं है। बस यही दोष और गुण हैं इसके, आप इन्हें ध्यान में रखें। कभी कभी इनसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से कि तर्क करने की शक्ति किसमें विकसित हो जाती है, बालक की, इसे ध्यान में रखें आप। आगे जो विधि है, आगे है हमारे पास संश्लेषण विधि। दोनों विधियां इंपॉर्टेंट हैं। मैंने 4-5 लिखवा दी हैं, इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप स्वयं पेपर में देख लेना, इसमें से खुद ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि यानी कि सिंथेटिक मेथड। ये इसके संबंध में मैं 3-4 पॉइंट जैसे हर विधि में लिखवाता हूँ। ज्ञात से अज्ञात की ओर मैंने अभी लिखवाया था, अज्ञात से ज्ञात की ओर, इसी प्रकार से इसमें भी लिखवाऊंगा। और इसके मुख्य पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। ना तो इसमें गुण दोष पूछे जाते हैं, ना कुछ, केवल मुख्य पॉइंट जो जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है ज्यादातर, उन्हीं पॉइंटों को लेकर हम चल रहे हैं। देखिए
नंबर 1 पॉइंट है इसमें, नंबर 1 वाक्य, शिक्षण की यह विधि विश्लेषण विधि की विपरीत है। नंबर 2 पॉइंट है, देखिए इसका शाब्दिक अर्थ, इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, देखिए कि इसका शाब्दिक अर्थ अलग भागों को, जो अलग अलग भाग होते हैं उन भागों को क्या होता है भाई, जोड़ना है। इस विधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, अलग अलग भागों को जोड़ना है। उसमें क्या होता था, अलग अलग भागों में तोड़ना होता था। शिक्षण की यह विधि विश्लेषण विधि की सहयोगी विधि है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि विश्लेषण विधि की सहयोगी विधि कौन सी है, तो संश्लेषण विधि, तो आप इसमें टिक करेंगे कि संश्लेषण विधि जो है विश्लेषण विधि की सहयोगी विधि है। आगे देखिए पॉइंट में, इस विधि का प्रयोग ज्यामिति तथा रेखा गणित में किया जाता है। नंबर 5 पॉइंट है, एक अध्यापक, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। एक अध्यापक को ज्यामिति तथा रेखागणित का अध्ययन करते समय विश्लेषण तथा संश्लेषण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। विश्लेषण और संश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है इसमें, देखिए इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न में दी गई सभी सूचनाओं को एकत्रित करता है, फिर
अज्ञात तथ्य की ओर जाता है। अब इसके मुख्य 3 बिंदु हैं। आप इसके मुख्य 3 बिंदु देखें जिनसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या है इसमें, और मैं हर एक में ऐसा लिखा रहा हूं। ये होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा पॉइंट है इसमें तथ्य से निष्कर्ष की ओर, तथ्य से निष्कर्ष की ओर। और तीसरा पॉइंट है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखें अब जरा ध्यान से आप, ये मैंने लिखे हैं। क्या होती है संश्लेषण विधि? ये विधि विश्लेषण विधि की विपरीत विधि होती है। विश्लेषण विधि की कैसी होती है भाई? विपरीत विधि होती है। और शिक्षण की यह विधि इसके विपरीत होती है, किसके? विश्लेषण के। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग भागों को जोड़ना, और उसका शाब्दिक अर्थ होता है अलग अलग भागों को, कठिन भागों को अलग अलग तोड़ना। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। शिक्षण की यह विधि विश्लेषण विधि की सहयोगी विधि है। इस विधि का प्रयोग ज्यामिति तथा रेखा गणित में किया जाता है। एक अध्यापक ज्यामिति और रेखा गणित का अध्ययन करते समय विश्लेषण संश्लेषण इन दोनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए, तब वो एक बेहतरीन तरीके से बालक को ज्यामिति और रेखा गणित को सिखा सकता है। इस विधि से शिक्षण करते समय अध्यापक प्रश्न में दी गई सूचनाओं को एकत्रित करता। अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया था, उसमें हम क्या करते थे, उसमें पहले जो प्रूव करना होता था, हम प्रूव करने वाले को लेकर के जो दिया गया होता था उसकी तरफ चलते थे। किसमें? विश्लेषण विधि में। संश्लेषण विधि में सभी जानकारियों को एकत्रित करेंगे। एकत्रित करने के बाद जो हमें प्रूव करने के लिए दे रखा, फिर हम उसकी ओर चलते हैं। इसे कहते हैं जैसे किसी भी प्रमेय को हल करना। प्रमेय में हमें दिया गया होता प्रूव करने के लिए, तो पहले हम उसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे कि इसमें कौन कौन से सूत्र का प्रयोग, किस किस भुजा का इस तरह से प्रयोग किया जाए। फिर जो प्रूव करने के लिए दिया गया होता हम उसकी ओर चलते हैं। तो ये इस विधि का प्रयोग उसमें किया जाता है। ये मुख्य 3 पॉइंट। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, तथ्य से निष्कर्ष की ओर चलते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। ये किस विधि के हैं? कौन सी विधि के? संश्लेषण के। विश्लेषण के मैंने लिखा है, आगमन निगमन के लिखवा दिए, व्याख्यान विधि के लिखवा दिए। तो ज्यादातर विधि जो आपको इम्पोर्टेंट विधि है, अब इसमें जैसे क्या एक विधि आती है आगे प्रयोगशाला विधि। आगे इसमें एक विधि आती है प्रयोगशाला विधि। क्या होती है प्रयोगशाला विधि? देखिए प्रयोगशाला विधि में हम क्या करते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए पहले उसका प्रयोग करते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? उसका प्रयोग करेंगे। तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रयोगशाला विधि कहते हैं। इन विधियों में जो आपको विश्लेषण और संश्लेषण विधियां लिखवाई गई हैं, एक में क्या करते हैं जिसमें कठिन जानकारी दी गई हो, जैसे किसी बालक को सवाल नहीं आ रहा हो तो आप उसे छोटे छोटे भागों में तोड़कर हल करें, उसके बारे में सूत्र लिखें, और इस प्रकार से उसे छोटे छोटे जब भागों में तोड़ेंगे तो आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं, जिसे हम विश्लेषण। कभी कभी पूछा जाता है कि विश्लेषण का अर्थ होता है कठिन भागों को जोड़ना, भागों को अलग अलग तोड़ना। इस तरह से बनाकर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और मैंने क्या जानकारी है आपको लिखवा दी। जिस पर इम्पोर्टेंट लिखवाया जा रहा है आप उसे विशेषकर ध्यान दें। इन पॉइंटों से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, आप इन्हें विशेषकर ध्यान दीजिएगा। इनसे ही अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो प्रयोगशाला विधि है, एक इसमें ये भी देखा जाता है, जब आप व्यक्तिगत रूप से इसमें परीक्षण करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय ही है, आप पाइथागोरस प्रमेय को ले लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप इसे ले लीजिए।
हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तब हम इसे प्रूव करेंगे तो हम पहले एक चित्र बनाएंगे, चित्र में कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, इन सब चीजों को मानकर तब हम उसे हल करना प्रारंभ करेंगे। लेकिन हमें ये पहले से ही प्रूफ है, पहले से ही हमें ज्ञात है, पता है कि हमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग ज्ञात कर कर लाना है। हम इन चीजों को देख कर चलते हैं। इसमें सीटेट का मैथमेटिक्स बहुत आसान होता है यदि आप सही से पकड़ते हैं, और नहीं पकड़ते हैं तो इससे हार्ड भी आपको कुछ लगने वाला नहीं है। मैंने ज़्यादातर क्लासें आपको इसमें दी हैं और आगे भी आपको इसी प्रकार में क्लासें अभी प्रोवाइड कराता रहूँगा जब तक भी ये चलेगा, जब तक आपका पेपर होगा, जब तक आपको हर सुविधा हम देते रहेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप इन क्लासों को रिवाइज करें, पढ़ें, इन्हें देखें, तभी आपका भला हो सकता है जब आप इन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने से ही तो पेपर पास होगा। जितना आप पढ़ेंगे जितने आप पुराने पेपर हल करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर निखार आएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। जो भी भाई बहन नए हो चैनल पर एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें चैनल को। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना। आज के लिए इतने ही। जय हिंद।